हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। कल हमने आर्टिकल 13 तक देखा था, आज हम आर्टिकल 14 से 18 तक देखेंगे, समानता के अधिकार को। ठीक है। आर्टिकल 14, इसके अंदर विधियों के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया। विधियों के समक्ष क्षमता मतलब कोई भी इंसान हो, सबके लिए कानून सेम होगा, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब हो, सबके लिए सारे रूल इक्वल होंगे, सबको इक्वल तरीके से उसको मानने पड़ेंगे। ठीक है। विधियों के समान संरक्षण यानी सब, जैसे दो सेम व्यक्ति है, सेम प्रकार का क्राइम कर रहे हैं, तो उनके लिए कानून भी सेम होगा और उनकी सज़ा भी सेम होगी। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति जो दिमागी तौर पे पूरी तरह से ठीक है, अगर वो किसी का खून कर रहा है और एक जो दिमागी तौर पे पागल है, तो उन दोनों के लिए संरक्षण के जो उपाय होंगे उसमें नियम में थोड़ा कुछ अलग होगा। ठीक है। मतलब संरक्षण के नियम दो डिफरेंट टाइप के इंसानों के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन अगर वो समान है, समान कंडीशन है, दोनों की समान परिस्थितियाँ हैं, तो सबके लिए सेम ही होगा, चाहे वो कोई भी हो, पैसे वाला गरीब, ऊंचा नीचा। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें जैसे कुछ अपवाद भी है, जैसे कि राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, तो उनको आर्टिकल 361 के तहत जो है कुछ छूटें मिली हुई है। ऐसे ही जो संसद है, विधानमंडल है, उनके जो सदस्य हैं उनको भी उनके तहत कुछ छूट मिली हुई है। मतलब वो उनकी पदवी तक ही रहेगी, अगर वो अपने पद पे हैं तो उस दौरान उनको कुछ छूटें मिली हुई है। ठीक है। चलो अब आर्टिकल 15, इसमें कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है, यानी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसमें राज्य से मतलब है आर्टिकल 12 में जो राज्य शब्द दिया हुआ है उससे। ठीक है। तो इनके आधारों पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा है, इसमें भी कुछ अपवाद दिए हुए हैं और ये नागरिकों के लिए है। जैसे कि इसमें अपवाद में देखें तो जैसे इसमें कहा हुआ है कि लिंग के आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मामलों में जो है महिलाओं को अधिक छूट मिलती है। ठीक है। और कुछ में आरक्षण भी होता है बच्चों के लिए शिक्षा क्षेत्र में, तो उन मामलों को छोड़ के बाकी सब में राज्य विभेद नहीं कर सकता। ठीक है। अब आर्टिकल 16, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो सरकार के द्वारा नियोजित पद हैं उनके अंदर सबको इक्वल सीटें मिली जाएगी। जैसे राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर ऐसा कहा हुआ है, देश के अंदर कोई भी नागरिक हो, उसको किसी भी पद के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी संस्था में उसको काम करने के लिए इन आधारों पर उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है। इसमें भी कुछ अपवाद है। अगर राज्य चाहे तो कुछ पदों के लिए वो निवास स्थान की शर्त लागू कर सकता है। ठीक है। और नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की व्यवस्था, यानी कुछ पदों पर आरक्षण है, जैसे कि SC ST OBC EWS, इन लोगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का ऐसे अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं करेगा। इसके लिए संसद ने एक कानून बनाया था, अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट 1955 में बनाया था, लेकिन
इसके अंदर बाद में संशोधन करके इसका नाम कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण, ठीक है, 1956। ये 1956 में संशोधन हुआ था, फिर इसका अस्पृश्यता उन्मूलन का नाम बदल के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 18, इसमें है उपाधियों का अंत। तो राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब जो सरकार है या देश में किसी भी तरह की उपाधि नहीं चलेगी। जैसे सेना के अंदर आर्मी में जो दिए जाते हैं ना उनको, और विद्या के अंदर जैसे कि PhD कर ली तो डॉक्टर का हो गया, वैसे, ठीक है। और इसके अंदर आर्टिकल 18 के अंदर ये तो 1 का हो गया, ठीक है। आर्टिकल 18 में 2 में ऐसे कहा गया है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो वह विदेश में किसी भी तरह की कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है अगर कोई विदेश का व्यक्ति भारत के अंदर किसी पद पे है, कार्य कर रहा है, तो उसको वहाँ विदेश में उपाधि लेने के लिए पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार के परमिशन से ही वो अपने देश में उपाधि ले सकता है, ठीक है। और फिर कुछ मामले ऐसे भी है जिसमें कहा गया कि भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण और ये भी तो उपाधियां हैं। तो इसके अंदर न्यायालय ने जवाब दिया कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये तो बस उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान में दिए जाने वाले है। इनसे कोई भी उपाधि नहीं हो रही है। इसका ये यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के आगे कि पद्म विभूषण ये इस तरह का, इसलिए इसको उपाधि नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम कल देखेंगे आगे के आर्टिकल्स, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक।